नमस्कार। आजकल अब के इस अंक में आपका स्वागत है। इस अंक के प्रारंभ में हम आपको बताते हैं शिक्षा ही समस्त समस्याओं का समाधान है और इसी समाधान को खोजते हुए आज़ादी के कई वर्षों पूर्व मुट्ठी भर बाजरे की फीस और बाजरे को ही वेतन स्वरूप मानकर जिस सनातन धर्म स्कूल की 1915 में झुंझुनू जिले के मंडावा में स्थापना की, आज भी वह शिक्षा की खुशबू से क्षेत्र को सरोवर कर रही है। माननीय राज्यपाल महोदय श्री कलराज मिश्र ने इस सनातन धर्म पंचायत हाई सेकेंडरी स्कूल के शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ कर विद्यालय की महत्ता पर छाप लगाई। आइए देखते हैं। किसी भी देश और प्रदेश के विकास के लिए वहाँ के नागरिकों का शिक्षित और जागरूक होना बहुत आवश्यक है। और यदि व्यक्ति शिक्षित नहीं है, क्षेत्र में शिक्षा का माहौल नहीं है, तो क्षेत्र विकसित होना तो दूर, विकास की राह में चलने में भी कामयाब नहीं रह पाएगा। राजस्थान के शेखावाटी अंचल में आज़ादी के कई वर्षों पूर्व शिक्षा का नितांत अभाव था। इसी तरह झुंझुनू जिले का मंडावा कस्बा भी शिक्षा के अभाव में विकास के कदम दर कदम नहीं चल पा रहा था और इन्हीं सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 1915 में स्थानीय जागरूक व्यक्तियों ने सनातन धर्म पंचायत स्कूल की शुरुआत की, जो कि आज हजारों व्यक्तियों को शिक्षित करते हुए सीनियर सेकेंडरी स्कूल और महाविद्यालय में तब्दील हो चुकी। और इसी स्कूल की स्थापना को स्वर्णिम बनाने और शताब्दी समारोह मनाने के लिए राजस्थान के राज्यपाल महामहिम श्री कलराज मिश्र पधारे और स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किया। क्या कहते हैं समारोह आयोजन समिति के संयोजक श्री अरुण चूड़ीवाल। सनातन धर्म पंचायत स्कूल की स्थापना लगभग 1915 में हुई थी। ये दो स्कूलें थीं। एक सनातन धर्म एक स्कूल के एक मास्टर थे बड़े गरीब, कालीचरण जी शर्मा। उन्होंने मुट्ठी भर अनाज के द्वारा फीस लेते थे और उसी को वेतन देते थे। और उसके पश्चात 20 वर्ष पश्चात कुछ यहाँ के श्रेष्ठी वर्ग एक पंचायत स्कूल प्रारंभ की और बाद में 1935 में जाके दोनों स्कूलों का विलय हो गया और तब से नाम पड़ गया सनातन धर्म पंचायत हाई स्कूल। तो लगभग 120 वर्ष से चल रही हैं और इस साल हम इनका शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। इसके अंदर में बड़े बड़े लोग जो हैं, रामनाथ जी गोइनका इस मंडावे से आए हुए हैं, उनका बड़ा योगदान रहा। इसका सारा भूखंड जो है तत्कालीन जिम्मेदारों के द्वारा दिया गया है और पिछले 125 वर्ष से श्रेष्ठी वर्ग पंचायत के रूप में ही इसको चलाता आ रहा है, उसी रूप में चल रहा है। जैसे किसी शहर में जाते हैं तो ये फलां के स्कूल है, फलां परिवार के स्कूल है, ये किसी भी परिवार के स्कूल नहीं है, मंडावा के प्रवासी श्रेष्ठियों द्वारा ही चलाई जा रही है और उसी रूप में आगे भी चलती रहेगी। बड़े गर्व की बात है कि आज मेरे पिताजी 1942 में यहाँ पढ़े थे, मेरे दादाजी यहाँ के ट्रस्टी रहे हैं, मेरे पिताजी ट्रस्टी रहे हैं। तो आज तीसरी, चौथी, पाँचवीं पीढ़ी जुड़ी हुई है। तो ये मंडावा के लिए भी गौरव की बात, हमारे लिए गौरव की बात है कि मंडावा से हम जुड़े हुए हैं और मंडावा के स्कूल आज दूसरी शताब्दी में प्रवेश कर रही है। बड़े गर्व की बात है कि राज्यपाल महोदय आ रहे हैं। इस स्कूल ने सामने जो आप देख रहे हैं कॉलेज, आज के 20 वर्ष पहले इस कॉलेज की स्थापना की थी। उसके उद्घाटन के लिए तत्कालीन उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी शेखावत आए थे और आज राज्यपाल महोदय के यहाँ पर इसका शताब्दी वर्ष का उद्घाटन कर रहे हैं। ये बड़े गौरव और आनंद का विषय है। समारोह का प्रारंभ राष्ट्रगीत के साथ हुआ। महामहिम ने संविधान के सिद्धांत बताए। इस अवसर पर क्षेत्रीय सांसद श्री नरेंद्र कुमार खीचड़, ठाकुर रणधीर सिंह विक्रम, श्री अतुल चूड़ीवाल, श्री आत्माराम सोंथलिया के साथ ही विद्यालय से जुड़े सभी सदस्य और पदाधिकारी मौजूद थे। विद्यालय में पढ़े पूर्व छात्र और वर्तमान में बड़े उद्योगपति के रूप में देश भर में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के संयोजक श्री अरुण चूड़ीवाल ने मंडावा के विशिष्ट समाज सेवी श्री आत्माराम सोंथलिया के प्रशस्ति पत्र का वाचन किया। वरिष्ठ समाज सेवी श्री आत्माराम सोंथलिया का जन्म 87 वर्ष की उम्र में भी आज एक युवा की भांति सक्रिय रहना इस बात का द्योतक है कि सच्ची लगन, निष्ठा और कर्तव्य बोध पर उम्र हावी नहीं होती, बस जरूरत है धैर्य और संयम की। ऐसे व्यक्तित्व के धनी श्री आत्माराम जी सोंथलिया को जब हम हमारे बीच पाते हैं तो एक सुखद अनुभूति होती है। मंडावा को लेकर हमेशा से सतत सक्रिय एवं समर्पित श्री आत्माराम जी सोंथलिया के अमिट व्यक्तित्व के बारे में चंद शब्दों में बयां करना
असंभव है। 1934 में मंडावा के धरती पर श्रीमती कमला देवी की कोख से जन्म लेने वाले श्री आत्माराम जी के पिता का नाम श्री द्वारका प्रसाद सोंथालिया था। शैशव काल से ही आप गंभीर प्रवृत्ति के रहे हैं। किसी भी कार्य को अपने जिम्मे ले लिया तो उसके बखूबी पालन तथा निर्वहन करना आपकी खासियत में शुमार है। मंडावा से आपका लगाव जग जाहिर है। चाहे वो मंडावा स्कूल हो या मंडावा निवासियों को डायरेक्टरी का प्रकाशन, मंडावा कॉलेज या श्री कृष्ण विवेक मंडल की गतिविधियां, हर क्षेत्र में एवं कार्य में आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। प्रतिवर्ष परिवार सहित मंडावा आना तथा कुछ दिनों तक यहाँ रहना इस बात का परिचायक है कि कोलकाता जैसे महानगर में लंबे अंतराल के वास करने के बावजूद आपका अपनी जन्मभूमि से लगाव लेश मात्र भी कम नहीं हुआ है। मंडावा स्कूल में आपने छात्र के रूप में शिक्षा दीक्षा ली तो तथा सचिव और अध्यक्ष के पद पर स्कूल की उन्नति में नए आयाम स्थापित किए। तत्पश्चात महामहिम द्वारा श्री सोंथलिया को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय और कॉलेज के लिए ठाकुर रणधीर विक्रम सिंह के पूर्वजों ने जमीन उपलब्ध करवाई। सांसद श्री खीचड़ ने यहाँ के विकास में उद्योगपतियों की पहली भूमिका के बारे में बताया। मंडावा के जो सभी शिक्षाविद हैं, राजनेता भी हैं, मेले भी रहे हैं, सारे लगभग यही इसी स्कूल में पढ़े हुए हैं, लगभग सारे इसी में पढ़े हैं। और कहना भी चाहूँगा इस सनातन धर्म के जो ट्रस्टी हैं, जो जितने भी सदस्यगण हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि हमारा झुंझुनू जिला है वो शिक्षा में सबसे आगे इन्हीं की देन है। क्यों इन्होंने जगह जगह उस जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था उसमें संस्थाएं खोली थी प्राइवेट स्कूल पूरे ही जिले में। वैसे ही मंडावा में भी ये संस्था थी। आज मंडावा का शिक्षित होना, झुंझुनू जिले का पूरे देश में शिक्षित होना इन्हीं लोगों की देन है। हम सौभाग्यशाली समझते हैं। इतना ही नहीं, उस समय पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होती थी। पीने के पानी के लिए भी गांव में कुएं बावड़ियाँ ये भी लोग बनाते थे। तो मैं साथ ही निवेदन ये भी करना चाहता हूँ कि आप प्रवासी यहाँ से गए हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें तो सहयोग है ही है। क्योंकि मोदी जी का भी कहना है कि रोज़गार लेने वाले मत बनो, देने वाले बनो। तो आप रोज़गार देते हो, इससे हमारा देश निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनेगा। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस पवित्र भूमि को, जो मातृभूमि है, इसको नहीं भूलना है। आप यहाँ आते रहें, आप लोगों का हम स्वागत करेंगे जब भी आप आ जाएंगे। लेकिन आपके साथ साथ अपने बेटे, पुत्र, वधू, बेटियों को, इनको भी साथ में लाते रहें, जिससे इन लोगों में जानकारी हो और वो पैतृक भूमि को भी नहीं भूलें। उनकी जानकारी होगी तो निश्चित रूप से आएंगे। आदरणीय ठाकुर साहब और सभी ट्रस्टी, सम्मानित वंश और सभी पधारे हुए अतिथिगण, हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब, एसपी साहब, इनके सभी अन्य और अधिकारीगण जो पधारे हैं, तो सभी का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ के प्रिंसिपल साहब और उनके कर्मठ साथीगण और प्रिय विद्यार्थी, आज बड़े ही हम सौभाग्यशाली हैं, गवर्नर साहब यहाँ पधारे हैं। मैं पुनः उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं यही निवेदन करता हूँ कि ये इसको आगे से आगे बढ़ती रहे, जिससे और शिक्षा मिलती रहे। समाज सेवी ने भी अपने उद्गार प्रकट किए। प्रारंभ में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उस समय फीस नहीं होती थी। एक मुट्ठी भर बाजरे की से ही पुकार हुआ करती थी। बाजरा मटके में डाल दिया जाता था, उसी बाजरे को सब अध्यापक मिल करके बांट लेते थे, वही उनकी पगार थी। विद्यालय का आरंभ 1 जुलाई 1931 में जीवराज्य के नोरा में हुआ। उसके पश्चात ठाकुर साहब इंद्र सिंह जी, ठाकुर साहब जय सिंह जी, ठाकुर साहब भीम सिंह जी ने समय समय पर निःशुल्क जल विद्यालय को दी एवं पंचायत विद्यालय का नाम कक्षा 8 तक था, इसलिए उसका विद्यालय का नाम मिडिल तक रहा। इस स्कूल की स्थापना से लेकर वर्तमान तक कई शिक्षाविदों ने अपना जीवन विद्यालय के लिए समर्पित किया, जिसमें सबसे प्रथम मैं मास्टर कालीचरण जी शर्मा के बारे में कहूँगा। उन्हीं के कारण से विद्यालय की स्थापना हुई। मुरलीधर जी ढंड की निष्ठा और परिश्रम से विद्यालय भवन का 60%
60% से अधिक भवन निर्माण उन्हीं के समय में हुआ। आज के 100 वर्ष से भी अधिक पहले स्थापित इस स्कूल में शिक्षकों का मानदेय बाजरा होता था। छात्र मुट्ठी भर बाजरा फीस के रूप में प्रदान करते थे और उसे ही अपने वेतन के रूप में शिक्षक आपस में बांट लेते थे। महामहिम ने अपने संबोधन में यूं बयां किया। सनातन धर्म पंचायत सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस शताब्दी महोत्सव में आप सभी के साथ यहाँ उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आजादी से भी पहले स्थापित आपका यह विद्यालय शताब्दी समारोह मना रहा है, यह बहुत ही सुखद है। मैं इस अवसर पर इस शिक्षण संस्थान की नींव रहे महामानवों को नमन करते हुए इसके निर्माण और विकास से जुड़े सभी व्यक्तियों का अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से आत्माराम जी संथालिया का, जिनको अभी मैंने प्रशस्ति पत्र भी उनको प्रदान किया और हमारे एक मित्र ने उनके बारे में पूरा विस्तार से बताया है। उनका सामाजिक जीवन बड़ा ही श्रेष्ठ जीवन है, इसे उनका मैं अभिनंदन करता हूं, उनको वंदन करता हूं। शेखावटी क्षेत्र भामाशाहों की धरा है। यहाँ के हवेलियों का स्थापत्य और शिल्प अत्यधिक अनुपम है। मांडवा ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस स्थान पर सनातन मूल्यों से जुड़ी पाठशाला की कल्पना और निरंतर उसका विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है। सनातन का अर्थ ही होता है शाश्वत, जो नित्य बना रहता है, जिसका न आदि है न अंत है। शिक्षा को इसीलिए मैं सनातन कहता हूं कि वह कभी पूर्ण नहीं होती है। व्यक्ति जीवन पर्यंत भी सीखे तो वह कम पड़ता है। लगातार सीखने की प्रक्रिया विद्यमान रहती है। हिंदू धर्म को भी इसीलिए सनातन कहा गया है कि यह धर्म नहीं संस्कृति है। निरंतर मानवीय मूल्यों को सिखाने वाला विश्व का यह एकमात्र धर्म है जो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति में विश्वास करता है। हमारे यहाँ धर्म की प्रार्थना भी जो है वह सर्वत्र सबके कल्याण से जुड़ी हुई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अतः ओम शांति शांति शांति। असल में यह लोक कल्याण धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों के मंगल से जुड़ा है। यही सनातन धर्म का आदर्श है। संपूर्ण विश्व का कल्याण हो और कोई भी दुख का भागी न बने। ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे भगवान, हमें ऐसा वर दो। सोचिए, ऐसी दृष्टि किसी और धर्म में नहीं, धर्म में है। इसीलिए सनातन धर्म शाश्वत है कि इसमें उदात्त जीवन मूल्यों पर जोर है। मैं ये मानता हूं कि भारतीय संस्कृति व्यष्टि से समष्टि के चिंतन का आदर्श पद है। मनुष्य और प्रकृति के भी संबंधों का सूक्ष्म विवेचन कहीं है तो अब भारतीय संस्कृति में ही है। मैंने यह निरंतर अनुभव किया है कि हिंदू संस्कृति इसीलिए सनातन है कि वहां संतुलन और समन्वय पर सदा जोर दिया जाता रहा है। व्यक्तिगत जीवन हो या फिर सामाजिक जीवन, यदि संतुलन और पारस्परिक समन्वय बिगड़ता है तो सब कुछ बिगड़ जाता है। व्यक्ति और समाज के मध्य संतुलन न रहे तो सामाजिक ढांचा ही चरमरा जाएगा। समारोह की समाप्ति राष्ट्रगान के साथ हुई। जिस तरह से विपरीत परिस्थितियों में शेखावाटी के दुर्गम इलाकों में स्थानीय व्यक्तियों ने एकरूपता लाकर विद्यालयों की स्थापना सैकड़ों वर्ष पूर्व की, उसी का परिणाम है कि वहाँ का विद्यार्थी विद्या के बल पर देश के बड़े उद्योगपतियों और समाज सेवियों में अपना नाम शुमार कर पाया। आज आवश्यकता है इसी तरह से विपरीत परिस्थितियों में भी अपने अपने क्षेत्र के निवासी एकजुट होकर क्षेत्र के विकास की ठान लें, तो वह दिन दूर नहीं रहेगा जब क्षेत्र में कोई समस्या ही नहीं रहेगी।
देश की राजनीति की दशा और दिशा परिवर्तन करने वाला संडे प्रकाशन सर्वसम्मत 32 कलर पेज में दिल्ली और जयपुर से शीघ्र प्रकाशित। रिपोर्टिंग और एजेंसी के लिए आवेदन करें। पारिक अशोक 087@gmail.com 98295 31521।